नमस्कार दोस्तों। आज भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ। टैगोर की एक कविता है जो बंगाली में लिखा है, उसको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट किया, गूगल में मिल सकता है। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, उसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करने का एक प्रयास किया है। और मुझे हिंदी उतना मालूम नहीं है, लेकिन मैं कोशिश किया, क्योंकि जब भी हम एक कविता को दूसरे भाषा में ट्रांसलेट करने का कोशिश करते हैं, तब उस कविता को बहुत डीपली महसूस करने का, वो भी उसका भी एक अवसर मिलता है। तो मैं आपको पहला, मैंने जो हिंदी में ट्रांसलेट किया वो मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद अंग्रेज़ी में जो गूगल में मुझे मिला है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पहले हिंदी का। जहाँ मन हो निर्भय और सर हो ऊंचा, जहाँ मन हो निर्भय और सर हो ऊंचा, जहाँ ज्ञान सबको आसानी से मुफ्त में मिलते हो, जहाँ ज्ञान सबको आसानी से मुफ्त में मिलते हो, जहाँ संकीर्ण घरेलू दीवारों से इस पृथ्वी को टुकड़ों में नहीं तोड़ा गया हो, जहाँ संकीर्ण घरेलू दीवारों से इस पृथ्वी को टुकड़ों में नहीं तोड़ा गया हो, जहाँ सच की गहराई से शब्द निकलते हो, जहाँ हर एक प्रयास अपनी बाहों को पूर्णता की ओर फैलाता हो, जहाँ हर एक प्रयास अपनी बाहों को पूर्णता की ओर फैलाता हो, जहाँ विवेक बुद्धि की स्पष्ट धारा, जहाँ विवेक बुद्धि की स्पष्ट धारा ने बेजान आदतों की सुनसान रेगिस्तान में अपना रास्ता नहीं खोया हो, जहाँ विवेक बुद्धि की स्पष्ट धारा ने बेजान आदतों की सुनसान रेगिस्तान में अपना रास्ता नहीं खोया हो, जहाँ आपके द्वारा चिंता और साहस की ओर ये मन हमेशा आगे बढ़ता हो, जहाँ आपके द्वारा चिंता और साहस की ओर में, जहाँ आपके द्वारा चिंता और साहस की ओर ये मन हमेशा आगे बढ़ता हो, स्वतंत्रता के उस स्वर्ग की ओर मेरे पिता मेरे देश को जागने दो। जहाँ आपके द्वारा चिंता और साहस की ओर ये मन हमेशा आगे बढ़ता हो, स्वतंत्रता के उस स्वर्ग की ओर मेरे पिता मेरे देश को जागने दो। ये था हिंदी। और इंग्लिश। Where the mind is without fear and the head held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. जब भी मैं ये कविता पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है हमें तो ब्रिटिश से स्वतंत्रता मिला, क्या मायने रखते हैं स्वतंत्रता हमें, हम लोगों को। हो सकता है कि आपको एक मायना है, मुझे कुछ और लगता है, लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। अभी एक बार तो ब्रिटिश से हमें स्वतंत्रता मिला, अभी अभी किस से स्वतंत्रता मिलना है? भुखमरी से, भ्रष्टाचार से, इग्नोरेंस, भय, फ्रॉम फियर। मैं कभी कभी सोचता हूँ, कोई भी देश हो, हम किसी भी देश के वासी हो, अगर हमारे फेलो सिटीजन्स, हमारे देशवासी में कोई भी, किसी की भी मन निर्भय नहीं है, तो हमें पूछना है क्यों। क्योंकि एक स्वतंत्र देश में
देशवासियों के मन में भय नहीं होनी चाहिए। अगर भय है तो हमें पूछना है क्यों क्यों, और हम क्या कर सकते हैं कि दूसरे लोगों में, दूसरे देशवासियों में उनके मन भी निर्भय हो, उनके सर भी ऊंचा हो। इसमें एक बात मैंने पढ़ा, एक इस पृथ्वी को टुकड़ों में घरेलू दीवारों, संकीर्ण घरेलू दीवारों से इस पृथ्वी को टुकड़ों में नहीं तोड़ा गया हो जहां। अब सोचो, ये घरेलू दीवारें जो हैं वो बाहर नहीं है, कभी कभार ये दीवारें जो हैं मन के अंदर हैं, मजहब के, जाति के, भाषा के, ऊंच नीच के, सब दीवारें हैं मन में। दिखता नहीं है, बाहर दिखता नहीं है, दीवारें नहीं है, सब एक जैसे हैं, लेकिन मन में दीवारें हैं, घरेलू दीवारें, संकीर्ण घरेलू दीवारें। कैसे तोड़ सकते हैं वो दीवारें? हमारे मन में जो दीवारें हैं उसको कैसे तोड़ सकते हैं? सोचिए, क्योंकि हर स्वतंत्रता दिवस में, स्वतंत्रता दिवस के शुभकामनाएं देते, स्वतंत्रता दिवस मनाते वक्त एक एक को, खुद को हमें पूछना चाहिए कि स्वतंत्रता क्या मायने रखते हैं हमारे लिए। तो आप सबको स्वतंत्रता दिवस का शुभकामनाएं। धन्यवाद।